सारे बोलो अगले बोलो पिछले बोलो। तो भाई तुम भी न्यू सोचते होगे अगर भाई भैनी महाराजपुर के इस स्कूल में जय माता की के नारे क्यों लगने लग रहे हैं। आम तौर पर इस तरह के नारे लग गया कर रहे हैं कितने जागरण में कितने भंडारा में। लेकिन भाई असली जागरण की अगर मैं बात करूं तो भाई CNR स्कूल भैनी महाराजपुर जिसके की संचालक हैं रामेर जी। और भाई आड़े ये नारे लगने लग रहे हैं। ये बालक कौन सी माँ के नारे लाए हैं उसकी बात भी करांगे। फिलहाल और सीट पे कोई और को नहीं, और सीट पे बैठी हैं सोना रापड़िया जज साहिबा। राम 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 जी। तो बेटे जो इन बेटियों ने जो नारे लाए हैं और मन ने जो हमारे सूत्रों का हवाला तक खबर मिली है अभी सुंदर रापड़िया जिनको कि सोना के रूप में बेटी मिली और आज वाकई में उसने साबित कर दिया कि वह प्योर 24 कैरेट गोल्ड है। तो कितनी खुशी हो रही है इस सीट के ऊपर बैठ कर। एक तरह से इसको सपोज करा कि जज साहब की सीट है। सर ये मेरा सपना था और वो मेरा सपना पूरा हो गया। जो मेरे घर वालों ने मेरे लिए देखा है तो मैं बहुत खुश हूँ। तो इसमें 3 बार जो जयकारे लगाए हैं जय माता की, मेरे तक जो जानकारी मिली है कि जो सुंदर रापड़िया जी हैं उनकी जो बेटी है जो सोना है इसके ऊपर 3 माँओं की खास कृपा रही है। एक तो भारत माता की, दूसरी जननी माँ की और तीसरी गौ माता की। क्योंकि मैंने न्यूज़ सुनने में आया बेटे अगर जमा छिक गाय का घी खिला रखा है आपके माँ बाप ने। यस सर बिल्कुल। हमने इस आर थे तब भी हमने गाय रखी थी। अच्छा। तो बेटे ये जो बेटियां हैं ये भी न्यूज़ सोचें भी हम भी सोना बन जाएं तो कैसे पॉसिबल है। थोड़ा सा इनको ट्रिक बता दो अगर भाई किस ट्रिक से आप जो है इस लेवल पर पहुँचे। क्योंकि हिमाचल में और आप जो है आज जज बन गए हो तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, ना केवल पूरे हरियाणा के लिए ना केवल हिमाचल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। सर ऐसे कोई ट्रिक तो नहीं है क्योंकि हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। अगर आप जज बनना चाह रहे हो तो उसके लिए मेहनत करो। अगर किसी तरीके की कोई भी हेल्प है तो आप अपने टीचर से मेंटर सबसे ले सकते हो तो आप आराम से जज बन जाओगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मैं आपको सुन रहा था जब आप बच्चों को संबोधित कर रहे थे भाई असफलता भी जीवन में ज़रूरी है। असफलता ज़रूरी क्यों? सर उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब कि असफलता से हमें ये होता है कि हमें एक पेशेंस आ जाता है हमारे अंदर कि अगर आपका नहीं हो रहा तो आपके अंदर धैर्य होगा कि जब दोबारा होगा तो शायद उस चीज़ की जो खुशी है वो दुगनी हो जाती है। तो इसलिए एक बार असफलता जरूरी है। मैच्योरिटी की अगर बात करें तो एक मैच्योरिटी भी आ जाती है बच्चे के अंदर सीखते सीखते हार के जो सीखता है। बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा सोना जी कई सारे बच्चे हैं 1-2 नंबर से कहीं ना कहीं रह गए या फिर रैंक कम आया। जैसे कोटा जैसी जगह पे अगर मैं बात करूँ तो सुसाइड तक की नौबत आ जाती है बच्चों में। उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? वही एक सर की असफलता तो जीवन का एक मतलब पार्ट है तो उससे घबराना नहीं है। उससे सीखो कि हम असफल क्यों हैं, उसके पीछे कारण देखो। अगर आपको कारण मिल गया तो आप दोबारा जरूर सफल हो। यानी कि सीधी सी बात है भाई, हताशा और निराशा नहीं। तो रामेर जी हैं जो इस स्कूल के संचालक हैं। रामेर जी नमस्कार जी। राम राम जी। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से आपके स्कूल के लिए भी और आपके गांव के लिए भी और पूरे हरियाणा के लिए सौभाग्य की बात है। धर्मू भाई बिल्कुल आपका इस कथन सत्य है कि ये एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है। ये हमारी बेटी है, मेरे गांव की बेटी है, मेरे समाज की बेटी है, मेरे हरियाणा की बेटी है और मुझे बड़ा फ़ख्र है और बहुत ही ज़्यादा गर्व है इस बात पर कि आज हम अपने गांव से अपनी बेटी को इस हिंदुस्तान के लिए न्याय प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए, न्याय प्रणाली में अपना मुख्य योगदान देने के लिए आज इस पद पर देख रहे हैं। और मैं भगवान से उम्मीद करता हूं कि इस बेटी को हमेशा ऊंचाइयों पर अपनी सफलता की बुलंदियों पर लेकर के जाएं। और इनके माँ बाप भी बहुत धन्य हैं जिन्होंने ऐसी बेटी को प्राप्त हुई, जो बेटी ऐसी प्राप्त हुई है इनको। और मैं इस पूरे समाज के लिए आज एक बार फिर से बहुत खुशी महसूस करता हूँ। बहुत बड़ी बात है। और भाई पूरा हरियाणा पूरा देश ये उम्मीद रखा है अगर भी पछली लाइन में खड़े आए गरीब आदमी भी वो सोना बिटिया से नहीं उम्मीद रख सका है अगर भी वह न्याय करेगी। हाँ बेटे कौन कौन है जो सोना बनना चाहे है? ये देखो ये है जोश। तो अभी जो है इस बिटिया ने इस स्कूल की सभी बेटियों को भी एक मोटिवेट करके और उस सफलता की ऊंचाई की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, जो कि बहुत ही गजब की तस्वीरें हैं, न केवल पूरे परिवार के लिए बल्कि पूरे हरियाणा के लिए। तो इन गौरवान्वित करने वाली इन तस्वीरों का ऊपर छोड़कर धरती में जान लग रहा हूँ। और भाई वीडियो ने कर दियो शेर, सवा शेर, गब्बर शेर, बब्बर शेर, ताकि देश की हर बेटी सोना बन सके। कर दियो शेर। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय जवान,
जय हिंदुस्तान। चलो भाई कर दो शेर। जो आपने डिसाइड किया उसको पूरा करो, जो आप बनना चाहते हो उसके लिए मतलब अपनी हर जान लगा दो कि हाँ मुझे बनना ही है। और सबसे बड़ी चीज़ जो फेलियर, उससे कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि फेलियर लाइफ का पार्ट है। मतलब फेलियर से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे पिछली बार मैंने हरियाणा दिया, मैं इंटरव्यू में रही थी, तो शायद वो मेरे अच्छे के लिए था कि मैं अगर उस टाइम बन जाती तो मैं इतना ना समझ पाती, क्योंकि आज 1 साल उस बात को हो चुका है। तो मैंने 1 साल में बहुत कुछ और सीखा है, मेरे अंदर मैच्योरिटी आई है। शायद उस टाइम वो चीज़ नहीं थी, क्योंकि मैं पहली बार मैंने प्री दिया, मैंने 5 मेंस लिखे, मैं सिलेक्टेड में इंटरव्यू के लिए गई, तो शायद इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं था जितना मेरे अंदर आज आ चुका है, क्योंकि उस बात को 1 साल हो गए। जो गलतियाँ मैंने की मैंने उनको इम्प्रूव किया, क्योंकि अगर हम उन गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो हम वापस वही खड़े हैं जहाँ पहले थे, तो उस चीज़ का तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन हर चीज़ के पीछे अगर मान लो तुम हार रहे हो, असफल हो रहे हो, तो डरना नहीं है, उसको दोबारा से शुरू करो, लेकिन अच्छे से शुरू करो, पहले से ज़्यादा एनर्जी के साथ शुरू करो। एक बार मुश्किल होता है, स्टार्टिंग मेरे को भी लगा था कि वही दोबारा से फिर प्री देने हैं, 60-70 हज़ार बच्चे प्री में बैठ रहे हैं, उनको फिर से पीछे करना है, फिर वही 5 मेंस लिखने हैं, 5 दिन लगातार मैं पेपर दे रही हूँ। दूसरे स्टेट में जाके मैं पेपर दिए, मैंने 5-5 एक डेली मेरे पेपर होते, 5-5 दिन चले थे, तो काफ़ी मुश्किल था। एक बार मेरे को लगा नहीं होगा, कि 10 सीटें कहाँ से नंबर आएगा, हम हरियाणा से हैं, वो हिमाचल वाले हमें वैसे भी नहीं लेंगे क्योंकि हम आउटसाइड के बच्चे हैं, वो अपने को प्रेफर करेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो 1 सीट चाहिए थी ना। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो हमें वो भी मिलेगी। ये मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगी कि मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ मिलता है। बोलते हैं ना कि ऐसा मतलब वो असंभव चीज़ भी संभव हो जाती है।